दोस्तों, अगर आपके भी कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर ये ब्लू स्क्रीन का मैसेज आ रहा है और इसकी वजह से आपका सिस्टम बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो इसके आने के मैनुअली 4 रीजन होते हैं हमारे पास। अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर रैम या एचडीडी या हार्ड डिस्क को इंस्टॉल किया है जो कि इसके अकॉर्डिंग सपोर्टेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पास ब्लू स्क्रीन का एरर आ जाता है। दूसरी कंडीशन हमारे पास जो आती है वो हमारे पास आती है कि अगर आपकी विंडो के अंदर से कोई भी फाइल अगर करप्ट हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये आपके आगे ब्लू स्क्रीन का एरर आ जाता है। और अगर थर्ड कंडीशन की बात करें तो आपने अगर अपनी विंडो के अंदर कोई भी नए अपडेट को इंस्टॉल किया है या अपने आप हो गया है, या आपने कोई भी इसके अंदर गेम या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, वो अगर उसकी फाइलें करप्टेड हैं तो उसकी वजह से भी ये ब्लू स्क्रीन का एरर आ जाता है। और अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर मेन जो रीजन होता है वो होता है कि आपने जो भी इस पर काम कर रहे हैं, यानी जो भी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर वर्क डाल रहे हैं, वो आपकी रैम या आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस, यानी जो आपका सीपीयू होता है उसकी परफॉर्मेंस से ओवरहीट कर रहा है, यानी कि वो 100% को क्रॉस कर रहा है, तो भी आपके आगे ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब इन प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, चलिए वो चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप डिटेल में देखिएगा, ताकि इनमें से कोई भी अगर परेशानी आपके सिस्टम में आ रही है तो वो आप खुद ही घर बैठे सॉल्व कर सकें, आपको किसी टेक्नीशियन पर ले जाने की जरूरत ना पड़े। ये वीडियो मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि स्क्रीन आपको साफ ना दिखे क्योंकि थोड़ी सी स्क्रीन पे झिलमिलाहट आ जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने स्टेप नंबर 1 को। अब देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको करना है अपने सिस्टम को यहाँ पर रीस्टार्ट। तो जैसे ही आप यहाँ रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपको स्टार्ट पे जाना है और यहाँ से आपको पावर का ऑप्शन मिलेगा। पावर के ऑप्शन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा रीस्टार्ट। दोस्तों, मैं देखो सिंगल हैंड से बना रहा हूँ तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको सही से ना दिखा पाऊँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है। लेकिन रीस्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर शिफ्ट बटन को दबा के रखना है। जो आपके पास कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होता है, इसको आपको दबाए रखना है और आपको रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो ओपन करना है वो हमें यहाँ पे ओपन करना है अपने सिस्टम के अंदर एडवांस फीचर। जी हाँ दोस्तों, ये एडवांस फीचर तभी आपके सिस्टम के अंदर खुल के आएगा जब आप यहाँ पे शिफ्ट बटन को दबा के इसको होल्ड करेंगे, या आप अपने कंप्यूटर का जब आपको बार बार ब्लू स्क्रीन आ रहा होगा तो ये फीचर्स ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए भाई, वीडियो को लेके थोड़ा कमेंट्स मत करिएगा कि भाई कैसी क्वालिटी की बनाई है, जैसी मैं एक हाथ से बना सकता हूँ वैसी आपके सामने है। अब देखो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर ट्रबल शूट का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक आपको मिलेगा रीस्टार्ट पीसी, दूसरा आपको मिलेगा एडवांस ऑप्शन। तो आपको एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो देखिए, हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 जो थी वो है हमारे पास कि अगर हमने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी रैम, एसएसडी या ग्राफिक कार्ड, यानी हमने कोई भी अगर हार्डवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया है, तो आपको क्या करना है, उस हार्डवेयर को वहाँ से निकालना है और निकालने के बाद उसको दोबारा वहाँ पे अटैच करना है। हो सकता है कि वो अनकम्पेटेबिलिटी की वजह से वो एरर आ रहा हो। जैसे मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक रैम लगी हुई थी जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज की थी, अब आपने दूसरी जो इसके अंदर रैम लगाई है वो आपकी 3200 मेगाहर्ट्ज की है, तो दोनों के अंदर कंपेटेबिलिटी नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम के ऊपर ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम आ रही है। या आपने हार्ड डिस्क जो लगाई है वो हार्ड डिस्क हो सकता है पुरानी हो, या उसके अंदर कोई इशू हो, कोई बग हो, जिसकी वजह से वो सही से आपके सिस्टम के अंदर नहीं काम कर पा रही है, या आपका ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर भी सही से काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आ रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप की, यानी सेकंड स्टेप में आपकी विंडो के अंदर कोई भी फाइल अगर करप्ट हो गई है तो उसको आपको सही कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बार बैक करता हूँ इसको। सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके का फीचर्स आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है ट्रबल शूट पर, और ट्रबल शूट के अंदर आपको मिलेगा एडवांस ऑप्शन, इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो देखिए, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पर आएंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक कमांड को टाइप कर देना है, जो कि हमारी कमांड है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें कमांड को टाइप करना है अपनी, वो SHC स्पेस बैकस्लैश लगाना है आपको, और यहाँ पे आपको लिखना है स्कैन नाउ, और आपको अपने एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए इसकी वेरिफिकेशन होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है 5-7 मिनट का, क्योंकि ये आपके सिस्टम के अंदर जो भी आपकी सी ड्राइव के अंदर विंडो है उसके अंदर जो भी फाइलें करप्टेड होंगी उन सभी को ये यहाँ पर कंप्लीट करेगी, जिससे कि आपकी जो ब्लू स्क्रीन की दिक्कत आ रही थी वो आपकी यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाए। तो इस प्रोसेस को होने में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसके कंप्लीट होने के बाद हमें एक कमांड यहाँ पर और चलानी है, जिससे कि हमारी दूसरी प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएगी। तो देखिए, हमारी फर्स्ट कमांड यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मेरा सिस्टम थोड़ा हाई है इसलिए इसने जल्दी से उसको कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे अगली कमांड देंगे। अब हम यहाँ पे अपनी दूसरी कमांड को डालेंगे, तो हम यहाँ डालेंगे CHKDSK स्पेस बैकस्लैश के साथ आपको F देना है।
फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको बैक स्लैश के साथ R देना है, फिर आपको स्पेस देना है, C लगाना है और फिर आपको कॉलन का सिंबल लगा देना है और फिर से आपको एंटर यहाँ पे प्रेस कर देना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा स्टेज बाय स्टेज ये 5 चरणों में काम करेगा। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है यहाँ पे टाइम लग जाए, क्योंकि देखिए पहला स्टेज खत्म हो गया, दूसरा स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया, तीसरा स्टेज हमारा यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद हमारे पास 5वीं एक और स्टेज आएगी, उसके बाद ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे फिनिश होगा। और जो भी आपकी विंडो के अंदर कोई भी फाइल मिसिंग होगी या उसमें एरर होगा या वो करप्टेड होगी तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे फिक्स कर लेगा। इस प्रोसेस को होने में समथिंग आपके 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे हमारी ये फाइलें स्कैन होती हैं, क्योंकि देखिए 75-76 हमारे पास इसके यहाँ की फाइल हैं जिनको इसको डन करना है। और अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो केवल 111 ही फाइलें यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में समथिंग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा है। तो प्लीज़ यार आप हमारी मेहनत को समझें, और अगर आपकी प्रॉब्लम इन सभी से सॉल्व हो जाती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, मैसेज करें और हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा 5वां टॉपिक यहाँ पर शुरू हो चुका है, यानी कि हमारी 5वीं स्टेज यहाँ पर शुरू हो चुकी है। फाइनली ये पांचों के पांचों स्टेप जब कंप्लीट हो जाते हैं तो इस स्क्रीन को आपको बंद करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है एग्जिट EXIT, और आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये स्क्रीन आपके सामने से हट जाएगी और आप वापस अपने एडवांस फीचर वाले ऑप्शंस पे आ जाएंगे। अब आपकी विंडोज से रिलेटिव जो भी इसके अंदर इशू थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब आप सिंपली बस यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे और आपकी विंडो यहाँ पे नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी और आपका ब्लू स्क्रीन का एरर अगर आपकी विंडो करप्ट फाइल की वजह से आ रहा होगा तो वो क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी तीसरी प्रॉब्लम की। तीसरी जो हमारे पास प्रॉब्लम थी वो थी हमारी सॉफ्टवेयर से रिलेटिव। अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई भी अपडेट आ गया है या आपने कोई नया गेम वगैरह इंस्टॉल किया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, तो सबसे पहले आपको वही ट्रबल शूट वाले ऑप्शंस पे ही आ जाना है और यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शंस पे आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्टअप सेटिंग, इस वाले फीचर्स को आपको ऑन करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो सिस्टम है वो आपको खोलना है यहाँ पे सेफ मोड पर। सेफ मोड में आपको सिस्टम को खोलने के लिए आपको सिंपल सा है कि यहाँ पे पहले आपको आना है रीस्टार्ट पर, और आप देखेंगे आपका सिस्टम जो नॉर्मल मोड में चल रहा था वो आपका यहाँ पे सेफ मोड में ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए सेफ मोड में यहाँ पे ओपन करने के लिए यहाँ पे आपके पास कुछ कीज आ रही हैं। अब इन कीज में से आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड में सिंपली यहाँ पर आपको F5 की को प्रेस कर देना है। तो देखिए जैसे आप F5 की को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे चारों तरफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास सेफ मोड लिख रहा है, इधर कोने पे भी आपको सेफ मोड मिलेगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी सेफ मोड है और यहाँ स्टार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेफ मोड मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने अभी नया सॉफ्टवेयर या अपडेट को यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, जो आपने किया हो या ऑटोमेटिकली हो गया हो, तो इसके लिए आपको सिंपल सा है, यहाँ पे आपको सर्च पे आना है और यहाँ पे आपको ओपन करना है कंट्रोल पैनल। तो हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने कंट्रोल पैनल यहाँ पे टाइप कर दिया है और ऊपर ही आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए कंट्रोल पैनल आ चुका है। हम इस कंट्रोल पैनल वाली फाइल पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह अनइंस्टॉल करना है तो इसके लिए आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स पे आना है। अब जो भी आपके पास प्रोग्राम है, जो भी आपने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास डेट वाइज यहाँ पे सेट करना चाहें तो आप यहाँ डेट वाइज पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपके डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे के सारे सॉफ्टवेयर अरेंज हो जाएंगे जो भी आपकी लास्ट डेट पे यहाँ पे अपडेट हुआ होगा। जैसे कि अभी आप सिस्टम में देखें तो देखो यहाँ पे 18/7 चल रही है और यहाँ पे देखो 17/7 के लास्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अपडेट यहाँ पर आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई फाइल हो तो आप उस पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, तो हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेंगे। और अगर विंडो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ पे आना व्यू इंस्टॉलेशन अपडेट पर, इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो भी विंडो से रिलेटेड जो भी लास्ट अपडेट आया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको डेट वाइज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डेट वाइज भी इसको देख सकते हैं कि लास्ट डेट में कौन सी में आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर अपडेट हुआ है। तो फिलहाल में हमारे में कोई भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको नॉर्मली क्रॉस करते हैं और हम अपने सिस्टम को नॉर्मली स्टार्ट पर क्लिक करके यहाँ से हम कर लेंगे इसको रीस्टार्ट। तो हमारा सिस्टम जैसे रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में ओपन हो जाएगी हमारी, जो भी विंडो 10 हो या 11 हो हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हम अपने चौथे पॉइंट की बात करें तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि भाई अगर हमारी रैम या हमारा CPU ओवरक्लॉकिंग कर रहा है यानी ओवरलोड ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारे सिस्टम के अंदर ब्लू स्क्रीन आ जाती है। तो उसको चेक हमें कैसे करना है, जैसे कि हमारे पास टास्क बार आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टास्क मैनेजर को खोल लेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा परफॉर्मेंस का। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारा CPU जो है वो इस समय जो हमारी परफॉर्मेंस है वो समथिंग यहाँ पे दिखा रहा है 34-35%, जबकि आप देखेंगे मैंने प्रीमियर प्रो 2023 को खोल रखा है। उसके साथ मैंने प्रीमियर प्रो 2026 को भी यहाँ पे ओपन कर रखा है, जिसपे मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इस समय।
और साथ ही साथ मेरे पास काफ़ी सारी फाइलें हैं जिन पर मैंने ब्राउजर वगैरह को भी ओपन कर रखा है। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि भाई आपका CPU 100% तक ना जाए और आपकी मेमोरी 100% यूज ना हो रही हो, क्योंकि जब आप कोई गेम या कोई हैवी फाइल खोलते हैं और जैसे ही आपका CPU या रैम फुल स्पीड पर चला जाता है तो उससे भी आपका सिस्टम यहाँ पे क्रैश हो जाता है, जिससे कि आपके आगे ब्लू स्क्रीन की शिकायत आ जाती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपकी अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और सही कमेंट करिएगा कि भाई आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो पाई या नहीं हो पाई। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।